श्री कृष्ण जी कहते हैं, औकात से ज़्यादा कुछ मत मांगना, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। दोस्तों, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी नीयत कभी ख़राब मत होने दीजिए, क्योंकि भगवान आपका दिखावा नहीं, नीयत का हिसाब रखते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे न रूठे, ज़िंदगी में अपनों का साथ न छूटे, रिश्ते कोई भी हो उसे ऐसे निभाऊं कि उस रिश्तों की डोर ज़िंदगी भर न छूटे। दोस्तों, रूठे जो ज़िंदगी तो मना लेंगे हम, मिले जो गम तो निभा लेंगे हम। मेरे बांके बिहारी जी, बस आप रहना मेरे साथ, रोती आंखों से भी मुस्कुरा लेंगे हम। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बने होते हैं। दोस्तों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, अच्छा स्वभाव वह खूबी है जो सदा के लिए सभी का प्रिय बना देता है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल याद में आ ही जाते हो। इसलिए स्वभाव ही इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। सब कुछ छोड़ देना, पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी ना छोड़ना। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलाता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भले छोटी देना मेरे भगवान, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं। एक बात तो हमेशा याद रखना, जीवन में आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है, बेरुखी बता देती है हम दर्द कैसा है। घमंड बता देता है पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, नजरें बता देती हैं सूरत कैसी है। स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, और वक्त बता देता है रिश्ता कैसा है। पैर में कीचड़ लग जाए तो पानी के पास जाना चाहिए, मगर पानी को देखकर कभी कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह अगर जिंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसे को देखकर कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। सबको उसी तराजू में तौलिए जिसमें खुद को तौलते हैं, फिर देखिए लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम समझते हैं। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए आप अपनी कोशिश को तब तक जारी रखिए जब तक आपकी जीत एक इतिहास ना बन जाए। दोस्तों, एक बच्चे ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है? स्वामी जी बोले, वो उम्मीद खोना जिसके भरोसे पर तुम सब कुछ वापस पा सकते हो। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। जिंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला उतने ही घटिया लोगों से पड़ेगा। दोस्तों, गलतफहमी दूर न की जाए तो वो नफ़रत में बदल जाती है। सच्चा इंसान सादे कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी पहचाना जाता है। नफ़रत मत करना हमसे, हमें बुरा लगेगा, बस प्यार से कह देना आपकी ज़रूरत नहीं। दोस्तों, बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। आपका जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है
क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों, अगर कोई काम कठिन लग रहा है तो हार कर उसे बीच में ना रोकें। शुरुआत में कोका कोला की सिर्फ 25 बोतलें ही बिकी थी और आज दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोका कोला ना मिलता हो। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करिए, खुद अच्छे बने रहिए और कोई तुम्हारी तलाश में ज़रूर आएगा। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। आपके जीवन का हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन आपके हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है। दोस्तों, आपको ये 4 बातें अपने जीवन भर याद रख लेना चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता, और दूसरा, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। तीसरा, जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। और चौथा, मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो इस दुनिया में आपके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। जीत और हार अपनी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफ़ी दुनिया में शोर मचाने के लिए है। दोस्तों, समय से लड़कर जो अपनी किस्मत बदल दे वही इंसान विजयी होता है। जो अपनी किस्मत बदल दे, आगे क्या होगा ये ना सोचें, क्या मालूम समय अपनी सूरत ही बदल दे। खुद में ही उलझी हुई है जो मुझे क्या सुलझाएगी, भला हाथ की चंद लकीरों भी क्या किस्मत बताएगी। दोस्तों, कोई रिश्ता नया या पुराना नहीं होता, जिंदगी का हर पल सुहाना नहीं होता। जुदा होना तो किस्मत की बात है, पर जुदाई का मतलब भुलाना नहीं होता। चांद की चांदनी बाकी है अभी, मेरी किस्मत का फैसला बाकी है अभी। मौत लिखी है या जिंदगी, इसका ऐलान बाकी है अभी, बस लिखना बाकी है अभी। दोस्तों, किस्मत के भी खेल हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उससे ही प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने के लिए तैयार है। अगर करे कोशिश इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वो सिर उठा के तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले ही धूप हो कांटे हो राहों में, मगर चलना तो पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। दोस्तों, तूफान जब आता है तो वक्त पूछ कर नहीं आता। किस्मत भी वैसे ही हाथों की लकीरें देखकर नहीं चमकती, बस चमक जाती है। कुछ बनना है तो पैसों की तरह कीमत बनिए, गिरने के बाद भी लोग आपको झुक के उठाएंगे। जिंदगी के इस खेल में अपना रोल पूरी ईमानदारी से निभाएं, ताकि खेल खत्म होने के बाद भी आपके ही चर्चे हों। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब तो दिखावा है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। जिंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाइए, मगर किसी के हालत और मजबूरी का नहीं। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद 1000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती है,
उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। लोग कीचड़ से बचकर इसलिए चलते हैं कि कहीं कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। दोस्तों, मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते हैं। डरना तो मीठा बोलने वाले लोगों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल भी जाते हैं।